यरूशलेम यानी मस्जिद अल-अक्सा प्राचीन काल से ही एक विवादित जगह रही है। इस जगह पर तीनों इब्राहिमी मजहब यहूदी, ईसाई और इस्लाम अपना होने का दावा करते आए हैं। अल-अक्सा मस्जिद का उर्दू मायने दूर का मस्जिद होता है। दोस्तों, आज की सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है कि दुनिया जिसे मस्जिद अल-अक्सा के नाम पर दिखा रही है, दरअसल वो मस्जिद अल-अक्सा नहीं बल्कि वो गुंबद सखरा है और इसके कुछ ही दूरी पर मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है। ये यहूदियों के बहुत बड़े साजिश के तहत की जा रही है। मस्जिद अल-अक्सा के नाम पर गुंबद सखरा को दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यरूशलेम यानी मस्जिद अल-अक्सा के बारे में। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं और इस जगह के इतिहास को अच्छे से जानते हैं कि आखिर क्यों तीनों इब्राहिमी मजहब के लोग इस जगह को अपना होने का दावा करते हैं। दोस्तों, जब भी मस्जिद अल-अक्सा का नाम आता है तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि अल-अक्सा मस्जिद को सबसे पहले किसने बनवाया होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इतिहासकारों के मुताबिक इसके निर्माण के बहुत सारे अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। कुरान, हदीस और रिवायतों से भी बहुत कुछ जानने को मिला है, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इस मस्जिद को सबसे पहले किसने बनवाया था। फिर भी कुछ तथ्यों और इतिहास के पन्नों को खंगाल कर हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद को पहली बार किसने बनवाया था। अब हम लोग एक एक करके तीनों मजहब के महत्व और दावों को जानने की कोशिश करेंगे। मस्जिद अल-अक्सा का महत्व और दावे। यहूदी धर्म के अनुसार यह स्थान टेम्पल माउंट के रूप में जाना जाता है, जहां यहूदियों का पहला और दूसरा मंदिर स्थित था। यह स्थान यहूदियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहाँ पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी और इनका ये भी दावा है कि जहाँ मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है वहीं इनका पहला और दूसरा मंदिर स्थित था, जिसे तोड़ दिया गया था, लेकिन अब भी ये मौजूद है एक दीवार की शक्ल में, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं और यहूदी लोग यहीं प्रेयर करते हैं। इस क्षेत्र को यहूदी धर्म में माउंट मोरिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका ये भी कहना है कि मस्जिद अल-अक्सा वाला स्थान यहूदी धर्म के पहले और दूसरे मंदिर से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म के अनुसार ईसाइयों का कहना है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने हमारे लिए अपनी आखिरी पवित्र उपदेश दिए थे। इनका ये भी कहना है कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यहाँ ईसा मसीह से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं। इन्हीं घटनाओं के कारण यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी पवित्र है। इस्लाम धर्म के अनुसार मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला था, जिसकी तरफ होकर मुसलमान नमाज पढ़ते या इबादत करते हैं। इस्लाम में मस्जिद अल-अक्सा मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसे कुरान में अल मस्जिद अल-अक्सा यानी सबसे दूर की मस्जिद के रूप में उल्लेख किया गया है, जो सूरह इकरा आयत नंबर 1 में मौजूद है। यहीं से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की सवारी करके इसरा और मेराज की सफर पर गए थे, यानी सातों आसमान की सफर पर गए और अल्लाह से मिले थे। बताया जाता है कि इसी मस्जिद में इस्लाम के सारे अंबिया कराम, नबी और रसूलों ने नमाज पढ़ी है, फिर चाहे वो किसी भी इलाके या देश से क्यों न हो। इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान पाक में मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र इसके नाम से किया गया है और किसी भी जगह को उसके नाम से जिक्र नहीं किया गया। पूरी कुरान में इसका जिक्र 70 मर्तबा किया गया है। इन्हीं सारी बातों की वजह से इस्लाम में यरूशलेम और मस्जिद अल-अक्सा को बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, अब इतिहास और इसके निष्कर्ष को समझते हैं। इस बारे में इतिहासकार बताते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में जब राजा डेविड ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इसे इजराइल के संयुक्त साम्राज्य की राजधानी बना दी, डेविड के बेटे सोलोमन ने 957 ईसा पूर्व में पहला मंदिर बनवाया था और शहर को एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। ये वो वक्त था जब यहूदियों के लिए यरूशलेम का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। फिर 586 ईसा पूर्व जब वहां नौ बेबीलोन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया तो बेबीलोनियों ने सबसे पहले मंदिर को नष्ट किया था और यहूदी आबादी को बेबीलोनियों ने वहां से निकाल दिया था।
539 ईसा पूर्व में बेबीलोन पर पारसियों की विजय के बाद महान शुक्रू ने यहूदियों को वापस लौटने और शहर और उनके मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद दूसरे मंदिर काल की शुरुआत हुई और इसे 516 ईसा पूर्व में मुकम्मल कर दिया गया, जिसे बाद में रोमन साम्राज्य द्वारा 70 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया था। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय के बाद यरूशलेम हेलेनिस्टिक शासन के अधीन आ गया। इसके बाद यरूशलेम में यहूदियों के आने पर रोक लगा दिया गया था, क्योंकि जब यरूशलेम शहर की उत्पत्ति हुई थी तब कुछ ही सालों के बाद यहूदी लोग यरूशलेम की तरफ आने लगे थे और इतिहास भी यही बताता है। अब थोड़ा ईसाई शासन के इतिहास को जानते हैं। यूरोप के ईसाइयों ने 1098 ईस्वी से 1291 ईस्वी के बीच अपने धर्म युद्ध में फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने और वहां ईसा की समाधि को गिरजाघर बनाने की पूरी कोशिश की गई। मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में लेने की भी कोशिश की गई और आखिर वो समय आ ही गया जब ईसाइयों ने मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा कर लिया। जिस युद्ध के तहत ईसाइयों ने मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा किया उसका नाम क्रूसेडर युद्ध है। इस युद्ध के दौरान इन जगहों पर कब्जा कर लिया गया और मस्जिद को महल के रूप में बदल दिया गया। इसके बाद 561 ईस्वी में ईसाइयों ने यरूशलेम में ही सेंट मेरी चर्च का निर्माण भी किया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस्लामी शासन के इतिहास के बारे में। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर, जिनके बहादुरी के किस्से अक्सर आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर देखा या सुना होगा। हाँ, वही खलीफा उमर जो पूरे इस्लामिक साम्राज्य के खलीफा थे, लेकिन उनके सादगी का आलम यह था कि वो एक आम इंसान की तरह रहा करते थे। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि जब वो खलीफा बने तो उन्होंने इस्लामिक साम्राज्य को गैर अरबी क्षेत्र तक फैलाने लगे, जिसे इतिहास के पन्नों पर पहले मुस्लिम नेता भी लिखा गया है। खलीफा के रूप में अपने शासन काल के दौरान उन्होंने सासनी साम्राज्य, मेसोपोटामिया और फारस के कुछ हिस्सों को जीतने में मदद की और बाजंतीनी साम्राज्य से सीरिया, मिस्र, फिलिस्तीन, अर्मेनिया और उत्तरी अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया। 637 से 638 ईस्वी के बीच जब खलीफा उमर की यरूशलेम पर विजय हुई, जो प्रसिद्ध रूप से शांतिपूर्ण थी, क्योंकि जो ईसाई राजा यरूशलेम पर शासन कर रहा था उसने खलीफा उमर से एक शराइत पर यरूशलेम छोड़ने पर राजी हो गया था, जिसमें ईसाई पवित्र स्थलों को बरकरार रखा जाना, यहूदियों को शहर में आने से रोक लगाना और ईसाइयों का जान और माल की हिफाजत करना शामिल था। लेकिन खलीफा उमर उसके इस बात से बहुत नाराज हुए जो उसने यहूदियों को यरूशलेम न आने को कहा। फिर उमर ने अपने कासिद को उस राजा के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारे शराइत मंजूर हैं, लेकिन यहूदी भी यहाँ आएंगे, उनके यहाँ आने पर कोई रोक नहीं रहेगा। और इस तरह यहूदियों को यरूशलेम में प्रवेश करने और पश्चिमी दीवार के पास बसने की अनुमति दे दी गई। यह एक ऐसी घटना थी जो ईसाई शासन वाले क्षेत्र में आग की तरह फैल गई कि मुसलमान बिना जंग के ही यरूशलेम फतह कर ली, सारे ईसाइयों को माफ कर दिया और उन्हें वहां रहने की भी इजाजत दे दी। फिर उमर द्वारा मंदिर पर्वत को साफ करके उस स्थान पर एक खुरदरी लकड़ी की मस्जिद बनाई गई, जिसके बनाने से इस्लाम के दावे को बल मिला, जिसे आज अल-अक्सा मस्जिद कहा जाता है। इस तरह 7वीं शताब्दी में पहली बार खलीफा उमर के द्वारा इस्लामिक शासन के अंतर्गत मस्जिद अल-अक्सा का निर्माण हुआ। बाद में उमद खलीफा अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक यानी गुंबदे सखरा का निर्माण किया। 644 ईस्वी में जब पारसी गुलाम अबू लुलवा फिरोज ने खलीफा उमर की हत्या कर दी, उसके बाद इस्लामिक साम्राज्य का पतन होता गया और फिर से यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। फिर काफी सालों के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने 2 अक्टूबर 1187 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से यरूशलेम मुसलमानों के पास ही है।
दोस्तों, इतिहास के मुताबिक हमें ये पता चला कि अलग अलग समय में जिस भी साम्राज्य ने यहाँ शासन किया वो अपने हिसाब से ही यरूशलेम को बनाया। कभी यहूदी, कभी ईसाई, तो कभी मुसलमान साम्राज्य ने यहाँ शासन किया। तो सबसे आखिर में मुसलमानों ने ही इसे जीता था, तो ये जगह मुसलमानों का ही होना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन तीनों इब्राहिमी धर्म में से दो धर्म के लोगों के दावे और फेथ सत्य हैं, यहूदी और इस्लाम, जैसा कि इतिहासकार भी यही बताते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर क्या अंतर है मस्जिद अल-अक्सा और गुंबद सखरा में? दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को ये बताया था कि गुंबद सखरा को मस्जिद अल-अक्सा बताया जा रहा है और पूरे सोशल मीडिया पर भी पीले गुंबद वाली इमारत यानी गुंबद सखरा को मस्जिद अल-अक्सा के नाम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस साजिश में पूरी तरह यहूदियों का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पीले गुंबद वाली इमारत यानी गुंबद सखरा को पूरी दुनिया मस्जिद अल-अक्सा समझ ले और मौका मिलते ही असली मस्जिद अल-अक्सा को तोड़कर अपना तीसरा मंदिर हैकल सुलेमानी बना सके। आज की यरूशलेम का हालात किसी से छुपा नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है और वहां के मुसलमानों को मार रहा है, ताकि जब मुसलमान कम हो जाएं, फिर वहां कब्जा करके मस्जिद अल-अक्सा को तोड़कर अपना तीसरा मंदिर हैकल सुलेमानी बना सके। जबकि ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद अल-अक्सा और गुंबद सखरा दोनों अलग अलग इमारत है जो एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मस्जिद अल-अक्सा का गुंबद काले कलर का है और गुंबद सखरा का गुंबद पीले कलर का है, जिसे डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यरूशलेम और मस्जिद अल-अक्सा के इतिहास को जानकर कैसा लगा और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी मुस्कुराहट की चाबी अपने ही पास रखें और हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।